मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, वही टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए प्लीज़। ओके, नोट्सों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पर लिख करके दूंगा आपको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, आपको सॉल्यूशन मिलेगा बाय वीडियोस। ओके, टेंशन नहीं लेने किसी को, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बस सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन कीजिए। ओके, पीसीएम का सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश पर अपनी तरफ से फोकस कर सकते हो। चलो, तो उसी सॉलिड स्टेट को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बात किया क्रिस्टल, तो ये क्रिस्टल जालक या फिर यूनिट शैली का कोशिका ये है क्या, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि किसी भी ठोस के बारे में ये छोटी छोटी परिभाषाएं जिनका यूज होने वाला है आगे। तो सबसे पहले इनको जान लेते हैं, जो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये टर्म लैंग्वेज में यूज होते रहेंगे और तुम बार बार बोलोगे कि ये जालक क्या है, क्या कोशिका क्या है, तो उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला है क्रिस्टल के बारे में कि अणु परमाणु अथवा आयनों की सममिति, पूर्ण ज्यामिति या त्रिविमीय ज्यामिति संरचना को क्रिस्टल कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक व्यवस्था बनाइए, एक अरेंजमेंट कीजिए, एक संरचना आपको बनानी है, एक संरचना बनानी है पूरी, जिसमें ढेर सारे अणु हो सकते हैं, ढेर सारे परमाणु हो सकते हैं, ढेर सारे आयन हो सकते हैं, और उनको सिमेट्रिक फॉर्म में सेट कर दो। अगर उनको सिमेट्रिक अगर उनको हम रख दें, सममितीय रूप से रख दें, तो जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जैसे मान लो आपने 8 अणु लिए, उनको कहीं सेट कर दिया, तो एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जो बनता है 8 अणुओं को लेकर के, उसको आप बोलोगे क्या, जालक। क्या बोलोगे, सॉरी, उसे क्या बोलोगे आप, क्रिस्टल। ठीक है ना, सॉरी। आगे क्या बोला मैंने, जैसे जालक अणु परमाणु अथवा आयनों की वह आंतरिक व्यवस्था जिससे क्रिस्टल प्राप्त होता है, जालक कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक अरेंजमेंट को बताता है। मतलब जालक किसको बताता है, जालक बता रहा है सिर्फ एक इंटरनल आंतरिक व्यवस्था को। मतलब जालक कोई नई चीज नहीं है, जालक क्या है, एक अणु परमाणु अथवा आयनों की आंतरिक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है, आंतरिक। अच्छा, जबकि यहाँ पर क्रिस्टल कैसा होता है, क्रिस्टल में वर्ड आता है सममिति। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों वर्डों को अगर हम कंबाइन करके देखें, क्योंकि जालक ने किसको बता दिया, इंटरनल अरेंजमेंट को, आंतरिक व्यवस्था को, और जालक किसको बता रहा है हमें, एक त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना को। इसका मतलब हुआ कि क्रिस्टल कैसा होता है, क्रिस्टल होता है जिसमें त्रिविमीय और आंतरिक व्यवस्था होती है। त्रिविमीय आंतरिक व्यवस्था जिसके अंदर एक अरेंजमेंट होगा, उसको फॉलो किया जाएगा, और वो 3 डायमेंशनल होगा। 3 डायमेंशनल का मतलब आप सभी लोग अच्छे से समझते हो, एक्स वाई जेड एक्स से रिलेटेड है। और सबसे सिंपल एग्जांपल है, आप एक रूम को इमेज करो, एक जो कमरा होता है ना, एक कमरा, वह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। सिंपल कंसेप्ट। ओके, उसी को बोलते हैं हम त्रिविमीय ज्यामिति। दिक्कत ही खत्म, संरचना बड़ा आपको समझ में आता है। जो रूम बना हुआ है तो उसी को आप स्ट्रक्चर बोलोगे, संरचना बोलोगे। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, जैसे तो फिर से कंटिन्यू करना, दोबारा से स्टार्ट हो। नहीं, ये वीडियो काम करेगी, अब कुछ नहीं करना, पहले वीडियो रिकॉर्ड करके पूरी। चलो, ठीक है। तो इसमें जालक क्या है, मैंने बोला बस इंटरनल अरेंजमेंट होता है। जालक क्या होता है, एक इंटरनल अरेंजमेंट, आंतरिक व्यवस्था होती है, मतलब उस व्यवस्था को बोला गया है। ठीक है, जिससे क्या प्राप्त हुआ था, क्रिस्टल। और क्रिस्टल क्या होता है, अणु परमाणु अथवा आयन। तो मैं आपको एक कंबाइन बात बता देता हूँ, दोनों को मिला करके, क्रिस्टल और जालक, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है। हमें जालक किसको बता रहा है, इंटरनल अरेंजमेंट को, और क्रिस्टल किसको बता रहा है, कि वो बोल रहा है कि 3 डायमेंशनल है। मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, चलो। तो अणु परमाणु और आयन, बट शायद आई थिंक किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अणु कैसे बनता है, परमाणु को मिलकर के बनता है, मतलब एटम्स क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ओके, और आयन फॉर्म कैसे बोलेंगे, आयन क्या है, जब भी कोई वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो क्या बनता है, वो आयन। ठीक है, तो आगे क्लास लिखी हुई है कि एक क्रिस्टल के लिए एक से अधिक जालक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। वाह, क्या नई बात है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जालक व्यवस्थाओं की बात की है उन्होंने। किसकी बात की है, जालक व्यवस्थाएं। एक क्रिस्टल के लिए एक से अधिक जालक व्यवस्थाएं हो सकती हैं। मतलब जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो एक से अधिक प्रकार की हो सकती है। अब वो कैसे होंगे मैं भी आपको आगे बताऊंगा। ओके, तो उन्होंने बोला जैसे कि घनीय क्रिस्टल का मतलब हो गया एक ऐसा कमरा, घनीय बोला है ना यहाँ पर हमने, एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी हो,
समान हो, उसी को तो बोलते हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब समान होती है तो उसे हम बोलते हैं घन, ठीक है ना। तो घनी क्रिस्टलों में 3 जालक संरचनाएं होती हैं। मतलब जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो कितने प्रकार का हो सकता है, देखो घनी क्रिस्टल वर्ड आया और जालक आया। जालक किसको बता देगा, इंटरनल अरेंजमेंट को, और घनी क्रिस्टल किसको बता रहा है, अणु परमाणु अथवा आयनों की त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना को, ठीक है। तो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे सबसे पहले लिखा है सरल घनीय, सबसे पहला क्या है सरल घनीय, जिसको हम बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक, और आगे हम बोलेंगे वीडियो में से एस सी मतलब सिंपल से लिया एस और क्यूबिक से लिया एस, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल क्यूबिक सरल घनीय। सेकंड आता है फलक केंद्रित घनीय, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको हम बोलेंगे एफसीसी। क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। वैसे सरल घनीय में क्या होता है, सभी गोलाकार परमाणु या अणु या परमाणु या आयन जो भी होते हैं वो सभी के सभी घन के सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं। मैं भी आगे लिख पाऊंगा अभी से, ओके। और फलक केंद्रित घनी, फलक केंद्रित घनी में क्या होगा कि कोनों के साथ साथ फलक पर रख देंगे। फलक क्या होते हैं मैं भी बताता हूँ, कोना समझ में आता है। वैसे किसी कमरे की जो दीवार होती है ना, दीवार उसका जो बीच वाला सेंटर होता है, और सेंटर कौन सा, जैसे कि आप कमरे के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाओ, फिर एक कोने से दूसरे कोने को मिलाओ, तो जो विकट जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको बोलते हैं फलक केंद्र। अभी नेक्स्ट और आगे बताऊंगा, ओके। अच्छा, और एक आता है काय केंद्रित घनी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। काय केंद्रित घनी किस प्रकार के होते हैं, जिसमें गोलाकार परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, सभी कोनों पर उपस्थित होते हैं, और जैसे कमरा बना हुआ है उसके सभी कोनों पर, और उसके बिल्कुल केंद्र पर, मतलब कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है ना, फर्श से और छत से बिल्कुल बराबर दूरी पर, ओके। अच्छा, इसे बोलते हैं हम काय केंद्रित घनी। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो बॉडी से बी लिया है, सेंटर से सी और क्यूबिक से सी, तो इसीलिए बना ये बी सी सी, ओके। तो एससी, एफसीसी और बीसी 3 प्रकार के घनी क्रिस्टल हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है ऑलमोस्ट, ओके। यही अपने सिलेबस का मेन पार्ट रहेगा। अच्छा, फिर आता है यूनिट सेल, एकक कोशिका। एकक कोशिका क्या है, वह सबसे छोटी ज्यामितीय संरचना, वह सबसे छोटी का मतलब क्या है, इससे छोटी संभव नहीं है, इसको सबसे छोटा माना जाएगा। इसका मतलब यह माना जाएगा कि इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ओके। सबसे छोटी ज्यामितीय संरचना, ज्यामिति वर्ड समझ में आता है, संरचना भी समझ में आती है, ठीक है ना। जिसे सभी दिशाओं का मतलब क्या हो गया, एक रूम टाइप हो गया, मतलब सभी दिशाएं आ जाती है उसमें, एक्स वाई जेड जो भी है वो तीनों आ जाएंगे। सभी दिशाओं में अनेक बार दोहराया जाए, कितनी बार दोहरा रहे हो, अनेक बार, मतलब एक एक मिनट, जैसे आप मान लो कि एक ईंट को मैंने मान लिया एकक कोशिका, क्या मान लिया, एकक कोशिका। अब एक ईंट को आप रख रहे हो, इस प्रकार रखो कि आपने जैसे एक ईंट के ऊपर ईंट इस तरह से रखी, या साइड में और भी अरेंजमेंट किए, या फिर नीचे और सरफेस पे बिछा दी, उसके ऊपर और लगा दी, तो जैसे ईंटों का चिट्टा बोल देते हैं ना उसे, ईंट जैसे ढेर सारी इकट्ठी होती है, ईंटों का चिट्टा होता है, वो कुछ ऐसा। तो एक ईंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, एकक कोशिका, एक ईंट को बोल रहा हूँ मैं एकक कोशिका, ठीक है ना। अनेक बार दोहराए जाने पर संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है। वाह, क्या मजेदार बात है। इसका मतलब यह हुआ कि जो संपूर्ण क्रिस्टल है वो किससे मिलता है, वो बनता है एकक कोशिका से। किससे बनता है, एकक कोशिका से। इसका मतलब सबसे पहले तो हमें एकक कोशिका को जानना पड़ेगा, यूनिट सेल को, ठीक है ना। ढेर सारी यूनिट सेल मिलकर के किसको बना देते हैं, ये बनाते हैं हमारा क्रिस्टल, संपूर्ण क्रिस्टल, ठीक है। आगे देखो साफ साफ लिखा है इसमें कि इसे अविभाज्य माना जाता है, मतलब आप इसे और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है, मान लिया इन्होंने कहा तो। अच्छा, तथा एक क्रिस्टल बहुत अधिक संख्या में एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सिंपल बात है, क्या होता है, एक क्रिस्टल किससे बना होता है, बहुत अधिक संख्या में एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मैंने मुझे सिंपल अभी समझाया था मैं, एक ईंट लो और ढेर सारी ईंटों का एक अरेंजमेंट आप बना दीजिए, जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोला जाएगा क्रिस्टल, ठीक है ना। अच्छा, कोई बात नहीं है, तो क्रिस्टल बन गया, जालक समझ में आ गया थोड़ा सा हमारे। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसमें से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और चैप्टर को समझने के लिए यह थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इसीलिए आप पहले इसकी नोट्सों को लिख लें, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे, जैसे सरल घनीय, फलक केंद्रित घनीय, काय केंद्रित घनीय, ये सभी क्या होते हैं इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ओके। सबको दिख रहा है ना क्लियर, छाप लो पहले इसे, लिख लो, नोट कर लो, नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है।
और हो सके तो मेरे अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट प्लीज़ अपने 3 फ्रेंड्स के साथ यूट्यूब चैनल को शेयर करो, उनसे कहो सब्सक्राइब भी करें, और आप खुद भी घर में जितने भी फ़ोन हैं सब में सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। वहाँ से सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा अपने फ्रेंड से कहो कि वो बाकी एक स्टूडेंट 3 स्टूडेंट के साथ शेयर करे, बस। मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। जैसे घन की ज्यामिति के बारे में बात करते हैं। आपने घन के बारे में पढ़ा है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है घन है, सबको बनाना आता है। कैसे बनाते हैं इसको? इस तरह से, है ना। ये बनाने का पैटर्न तो आई थिंक सबको मालूम होगा, ठीक है। चलो तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मतलब सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे, तो इसीलिए अच्छे से याद कर लेना, ओके। और समझते भी चलो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कुछ भी नया नहीं है, आप अच्छे से जानते हो। इसको समझने के लिए आप एक रूम का स्ट्रक्चर अपने ब्रेन में बना लो, एक कमरा, ठीक है। बस वही है सामने जो बना हुआ है। एक कमरे में क्या क्या होता है बस हम वो स्टडी करना चाहते हैं, और इसमें कुछ भी नया है। जैसे कि मैं बात करूँ कोने, तो एक कमरे में कोने कितने लिखे हुए हैं, कोना कितना है, कॉर्नर कितने होते हैं, कोनों की संख्या लिखी हुई है 8। कितनी है? 8। अच्छा, तो वैसे अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, क्या होती है? 2 या 2 से अधिक किनारों का संपर्क बिंदु। अब किनारे क्या होते हैं, पहले किनारा जानना पड़ेगा। किनारा जानने से पहले कोने को डायरेक्टली समझ लेते हैं। कोना क्या होता है, इसे हम बोल रहे हैं कोना। 1 2 3 4, 4 कोने तो ये हो गए, इनको कोना बोलते हैं, ठीक है ना, कॉर्नर। और ये 5 6 7 और 8 किनारे समझ में आ गए। किनारे कितने होते हैं? 8। अच्छा, आगे लिखा हुआ है जैसे काय विकर्ण की संख्या। काय विकर्ण कितने होते हैं इसमें? वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अपोजिट कोनों को भीतर जोड़ने पर प्राप्त होता है। अपोजिट कोने कैसे? जैसे कि इस वाले कोने को मैं इससे जोड़ूंगा, अपोजिट का मतलब ये हो गया, इसको इससे जोड़ूंगा, जो तुम्हें प्राप्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक काय विकर्ण। तो इसको इधर जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होगा मुझे? एक काय विकर्ण। तो कितने हो गए? 2। अच्छा, ऐसे ही इसको अपोजिट के लिए इसको मिलाएंगे, ये कितने हो गए? 3। और एक बचा ये अपोजिट के लिए, कितने हो गए? 4। तो काय विकर्ण कितने होते हैं? 4। क्या करो आप रूम में इमेज करो, जैसे एक कोना इधर है और एक जो सामने उसके उधर, ठीक है ना। तो उन दोनों को मिलाओ। अब मैं अपने इस रूम में खड़ा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप इमेज कर सकते हो। आप 2 कोने मिलाइए, जैसे एक रूम बना हुआ है, इधर वाले कोने को इससे मिलाओगे, अंदर ही अंदर मिलाना है। जैसे आप कैसे इमेज कर सकते हो, जैसे मुझे एक रूम की जरूरत पड़ेगी, 1 मिनट में एक रूम लेके आता हूँ, 1 मिनट मैं एक रूम लाता हूँ। जैसे मान लो तो ये बैटरी जस्ट लाइक ए रूम, ओके, रूम मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गए कोने, ठीक है ना। अब मैं देखो इस वाले कोने को इसको, और अगर इधर वाले ऐसे मिलाऊंगा इधर, तो ये जो मिलेगा ना अंदर की ओर अंदर मिलाना है, ठीक है। तुम्हारे लिए बैटरी फोड़ दूं? अरे भाई इसको इससे मिलाना है, ठीक है। तो जो प्राप्त होगा ना उसको बोल रहे हैं काय विकर्ण। और इधर वाले इस वाले कोने को मैं कहाँ मिलाऊंगा? इधर। अपोजिट कोने मिलाने हैं ना, तो अंदर के अंदर जो मिलाएंगे तो क्या होगा? दूसरा काय विकर्ण होगा, ठीक है। ऐसे ही इसको इधर मिलाना है, समझ रहे हो ना। और इसको इस वाले कोने को मिलाना है इधर, तो ऐसे ही करके इसको इधर, इसको नीचे, इसको और नीचे इधर, और इसको इधर। समझ पा रहे हो ना, इमेज कर पा रहे हो? तो कितने मतलब काय विकर्ण प्राप्त होंगे आपको? 4 काय विकर्ण प्राप्त होंगे, ठीक है। चलो बैटरी ने मदद कर दिया। तो काय विकर्ण कितने होते हैं? 4, जो अपोजिट कोनों को मिलाने पर, जैसे इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर मिलाने पर प्राप्त होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं फलक। फलक कितनी है? क्या कह रहे हो? फलक देखूं, जमी देखूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं देखना है, फिलहाल फलक ही देख लो। फलक कितनी होती है? 6। कौन कौन सी फलक? देखो जी, जैसे दीवार है ना, एक वो दीवार, रूम की एक दीवार फलक का काम करती है। तो 1 2, और ऐसे समझ में नहीं आया ना, रूम दिखाई नहीं देना तुम लोगों को। चलो एक काम करते हैं, जैसे ये रूम आ गया मेरे हाथ में, अब फलक बनाते हैं। फलक बनाते क्या, बनी हुई ऑलरेडी। एक फलक है, ये सर्विस का काम कर रहा है फलक का। एक फलक, दूसरी इसके नीचे, मतलब ये वाली 2, मतलब 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6। तो कितनी फलक हो गई? 6। मतलब इसका यह हुआ कि जो रूम होता है उसका फर्श, डांस नहीं कर रहा है, जो फर्श होता मतलब रूम का जो फर्श है वो, और छत,
ये 2 फलक हो गए और 4 दीवारें होती हैं, 4 दीवारें बोलते हैं ना। तो ये तो डांस का एक्शन बन जाता है इस वाले चैप्टर में, कोई बात नहीं। तो 4 ये और एक ऊपर 5 और एक ये 6, तो कितनी होती है 6 फलक, सिंपल कंसेप्ट। अच्छा आगे क्या लिखा है 6। ओ क्रिस्टल की बाहरी सतह, ओ इसको मतलब इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टल की बाहरी सतह, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, उसे फलक का है। अच्छा फलक केंद्र की संख्या, फलक केंद्र कितने होंगे, इसने लिखा है 6। फलक केंद्र किसको बोलोगे, तो इन्होंने बोला है कुछ फलक विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु। तो सबसे पहले फलक विकर्ण जान लेते हैं, फलक विकर्ण क्या होता है। तो देखो फलक विकर्ण में यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो आप एक घन इमेज करो ये, ठीक है, इमेज क्या करो सामने बना रहा हूँ ना, देखो जैसे एक घन बना दिया मैंने। अब मैं फलक की बात कर रहा हूँ, मैं एक दीवार पकड़ लूँ, दीवार मतलब एक फलक जैसे ये वाली है, इसके अंदर इसको मैं एक फलक बोल रहा हूँ ना, इधर वाला जो हिस्सा है ये, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, एक फलक। मेरे साथ साथ ये सभी लौट आओ, साइड में मत जाओ, इधर देखो। और हाँ लिख बाद में लेना, टाइम लेंगे पूरा। यहाँ से आप इसको मिलाओ तो आपको एक लाइन मिलेगी, इसको बोलते हैं फलक विकर्ण। और इसको इधर से मिलाओ तो ये हो गई एक फलक विकर्ण, ठीक है ना। तो एक फलक ने कितने विकर्ण दिए, एक विकर्ण ये रहा और एक ये रहा। तो एक फलक देती है हमें 2 विकर्ण। जैसे इसके अगर मैं विकर्ण बनाऊं तो देखो यहाँ पर विकर्ण बनेगा एक ये और दूसरा विकर्ण ये, ठीक है ना। अगर मैं इधर विकर्ण बनाऊंगा तो ये मिलेगा इधर ये और एक ये। अगर ऊपर वाली फलक, ऊपर ये सरफेस की बात करूंगा तो ये मिलेगा मुझे, ठीक है ना। अब सामने वाली जो बिल्कुल इधर फ्रंट पर, इसकी बात करूंगा तो एक फलक विकर्ण मिलेगा ये और एक मिलेगा ये। और पीछे वाली जो दीवार है इसके पीछे इधर उसका फलक विकर्ण बनाऊंगा तो एक मिलेगा ये और दूसरा मिलेगा ये। तो मैं पता नहीं चल रहा है क्या कर दिया है इसमें, है ना। ये टोटल हो गए 12। कैसे, सिंपल तरीका है वो ये कि एक फलक पर मिले तुम्हें 2 विकर्ण, कितने मिले 2, ठीक है ना। तो एक फलक के 2 विकर्ण, तो 6 फलकों के कितने होंगे, जब एक के 2 तो 6 के कितने, 6 दूनी 12। भाई एक फलक कितना दे रही है, 2 विकर्ण, तो 6 दूनी 12 हो जाएंगे, 6 फलक है ना टोटल। हाँ इतना कर सबको आता है, 6 दूनी 12 होते हैं। नहीं पता तो याद कर लो, ठीक है। हाँ तो 6 बाय 12 ये पता नहीं होगा। अच्छा फलक विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 12। फलक विकर्णों की संख्या 12। चलो ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है, हाँ फलक केंद्र की संख्या, फलक केंद्र होते हैं 6, तो फलक विकर्णों की संख्या 12 है और फलक केंद्र की संख्या 6 है। कैसे है, देखो फलक केंद्र देखते हैं। फलक केंद्र की संख्या कितनी है, 6। तो फलक केंद्र को समझ लें, फलक केंद्र सिंपल है, कुछ नहीं। देखो जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये एक फलक है, ठीक है, और इस फलक के मैंने ये बताया आपको विकर्ण, ठीक है। तो ये विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम फलक केंद्र। जैसे ये वाले विकर्ण आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो ये क्या हो गया, फलक विकर्ण। जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट करेंगे तो ये क्या हो गया, फलक विकर्ण। और इसको कट करेंगे तो ये क्या हो गया, फलक विकर्ण। तो आपके समझ में आ रहा है फलक विकर्ण क्या होता है। ये जो फलक केंद्र, फलक विकर्णों के प्रतिच्छेदन बिंदु को फलक केंद्र बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, फलक केंद्र। तो 6 फलक हैं तो प्रत्येक फलक का क्या होगा, एक केंद्र होगा, तो 6 ही कितने हो जाएंगे, फलक केंद्र, ठीक है ना। तो फलक केंद्रों की संख्या कितनी है, 6, क्योंकि फलक भी 6, फलक केंद्र भी 6, फलक विकर्ण 12। अच्छा केंद्र विकर्ण की संख्या, केंद्र विकर्ण कितना है, 1। मैं आपको बता दूं केंद्र विकर्ण किसे बोला है। जैसे ये जो काय विकर्ण थे ना, ये मतलब अंदर ही रूम के अंदर ही अंदर आप जब मिलाते हो तो बीच में जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट साथ लीडर नहीं आना है, लौटाओ। मतलब एक दूसरे को जहां पर ये कट कर रहे हैं, बिल्कुल काय विकर्ण जहां पर एक दूसरे को कट करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं केंद्र विकर्ण। क्या बोल सकते हो आप इसे, केंद्र विकर्ण। वैसे इसी को काय केंद्र भी बोलते हैं। इसी काय विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको देखो क्या बोला गया, विकर्ण। विकर्ण पर ध्यान दे रहे ना, केंद्र विकर्ण। कोई नहीं, मैथ वाला को थोड़ा सा डाउट आ सकता है इसमें, क्योंकि विकर्ण वर्ड एक लाइन से होता है ना। चलो तो केंद्र विकर्ण की संख्या कितनी होती है, 1। और उसके अलावा लास्ट में क्या बचा है, किनारा। किनारा ये इसको बोल रहे हैं किनारा 1, ठीक है ना। तो देखो मैं सिंपल यहाँ पे गिना सकता हूँ, किनारे लिखे हुए 12। तो जैसे देखो, जैसे कि एक किनारा ये रहा, 1 2 3 और 4। अगर ये 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ होंगे, ये 1 2 3 4, 4 तो हो गए, 4 4 कितने हो गए, 4 4 कितने हुए भाई, 4 4 8 होते हैं। और उसके बाद 9 और 10 और 11 और ये 12, तो टोटल किनारे कितने हो गए, 12। तो इसको किनारा बोला जाता है, ठीक है ना, ये ओके। अच्छा तो किनारों की
संख्या 12 होती है फलकों के संपर्क से प्राप्त सीधी रेखा। जैसे देखो एक फलक ये है और दूसरी फलक ये है, 1 2, इन दोनों फलकों के संपर्क से तो प्राप्त हो रही है सीधी रेखा, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, दो फलकों के संपर्क से प्राप्त सीधी रेखा। अच्छा, किनारों के केंद्र, किनारों का केंद्र किसे बोला जाता है, तो देखो किनारों का केंद्र बोला जाएगा बीचों बीच, मतलब 1 मिनट रुक जाओ समझ में आएगा आपके, एक लास्ट पॉइंट है ये, बैटरी कम है इसलिए वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा। देखो ये है किनारे का केंद्र, ये किनारा है और ये किनारे का केंद्र है, ठीक है ना। तो जितने किनारे होंगे उनके उतने ही केंद्र होंगे, प्रत्येक किनारे का केंद्र होगा ना, समझ पा रहे हो ना तुम, सभी किनारों के केंद्र, तो जितने किनारे उतने ही केंद्र, किनारे के केंद्र कितने हो गए 12, मतलब इस कोने से और इस कोने से बराबर दूरी पर, इसको बोलते हैं किनारे का केंद्र। फलक केंद्र कहाँ होता है बताओ, फलक केंद्र होता है यहाँ पर, ठीक है। काय केंद्र कहाँ है, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में। आप ठीक से पढ़िएगा, दोबारा वीडियो को देखिए, अगर समझ में कम आता है तो इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ, ओके। तो सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें, घर पे रहें, नोट्स अच्छे से बनाएं, नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी, ओके, और इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय, टेक केयर। लिख लो, नोट कर लो अच्छे से, नहीं दिख रहा थोड़ा जूम करो, चलो 1 मिनट, दिख तो रहा है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो।